नमस्कार, मरुद्रा न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। आज हम आपको आयुर्वेद की पद्धति के बारे में बताएंगे कि आयुर्वेद किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। और हमारे साथ स्टूडियो में यथार्थ आयुर्वेद के डॉक्टर नरेश जी गर्ग आज हमारे बीच है। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं आयुर्वेद क्या है। नमस्कार, मैं मरुद्रा न्यूज़ चैनल का स्वागत करता हूं, जिन्होंने आयुर्वेद के प्रति लोगों में जागरूकता लाने का एक अच्छा प्रयास किया है। मैं वैद्य नरेश कुमार गर्ग यथार्थ आयुर्वेद मुरलीपुरा जयपुर में स्थित एक क्लिनिक पर प्रैक्टिस करता हूं। मैंने अपना BMS आयुर्वेदाचार्य राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर से किया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर देश का एक बहुत ही प्रतिष्ठित आयुर्वेद संस्थान है, जहाँ से BMS, MD सभी प्रकार, PhD सभी प्रकार की डिग्रियाँ होती हैं। इसके बाद मैंने अपना MD डिग्री PG क्वालिफिकेशन मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद उदयपुर से किया है। द्रव्यगुण विभाग मेरा स्पेशलाइजेशन रहा है। द्रव्यगुण, जहाँ पर हम द्रव्य, आयुर्वेद में जितने भी द्रव्य मतलब जो हमारी जड़ी बूटियाँ हैं, औषधियाँ हैं, पौधे हैं, उनका विस्तृत ज्ञान हम करते थे। इसके साथ ही मैंने कुछ समय तक प्रैक्टिस भी की है और एक कॉलेज में एज ए प्रोफेसर वर्क भी किया है। अभी मैं प्रैक्टिस क्षेत्र में हूँ। जिस प्रकार से कोरोना काल अभी चल रहा है और आयुर्वेद की महत्ता लोगों को समझ में आई है, लोगों ने समझा है कि आयुर्वेद क्या है। इससे पहले जानते थे लेकिन मानते नहीं थे। तो आयुर्वेद को मानना बहुत ही अपने आप में एक उपलब्धि हो सकती है, जिसमें बहुत सारे मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसीलिए मैं यहाँ पर पुनः एक बार कह रहा हूँ कि मरुद्रा न्यूज़ चैनल उसके लिए एक बहुत अच्छा माध्यम साबित हो सकता है लोगों में आयुर्वेद के प्रति जागरूकता लाने के लिए। आयुर्वेद के बारे में अभी बहुत सारे लोगों में भ्रांतियाँ हैं, या आयुर्वेद को पूर्णतः जानने नहीं के कारण वो इसके प्रति भ्रम पाले रखते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनको आयुर्वेद से जोड़ सकूँ, लोगों में एक व्यापक सोच बना सकूँ कि वो आयुर्वेद से जुड़ें और आयुर्वेद के ध्येय को समझें। आयुर्वेद वर्ड जो बना हुआ है, आयु और वेद। आयु क्या है? आयु के लिए हमारे यहाँ पे बहुत स्पष्ट वर्णन आयु का हम अगर सिंपल सी भाषा में समझें तो लोग कहते हैं कि आयु क्या है कि जहाँ शरीर, हमारी पंच इंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ भी और कर्मेंद्रियाँ भी, और मन और आत्मा का संयोग, यह आयु है। आयु जो निरंतर चलती रहे। निरंतर कैसी चलती रहे? सुखपूर्वक चलती रहे। सुखपूर्वक कैसे चलेगी? कि हम सभी का एक ही प्रयास रहता है कि हमारी जो आयु है, मतलब हम आज का जीवन कैसा रहे, हमारा सुखपूर्वक रहे। हम अपने नित्य कर्म जितने भी कर रहे हैं वो सुखपूर्वक सारे करते रहें। और वेद मतलब ज्ञान का भंडार। तो आयु को जानने का भंडार है आयुर्वेद। आयु क्या? जो हम प्रतिदिन जी रहे हैं, तो उसको जानने का भंडार। तो आयुर्वेद में, अगर हम आयुर्वेद के यहाँ पे हम सबसे मुख्य बात करेंगे कि आयुर्वेद जब आया, ये बहुत पुरातन है। हमारे यहाँ पे जो हम सनातन संस्कृति में मानते हैं कि आयुर्वेद उपदेश से मिला, इंद्र को उपदेश हुआ, अश्विनी कुमारों ने इंद्र को उपदेश दिया और वहाँ से फिर भारद्वाज ऋषि, तो वहाँ पे सबसे पहले आयुर्वेद के प्रयोजन की बात हुई। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन किसको कहते हैं हम? कि हम आयुर्वेद को क्यों अपनाएं। तो आयुर्वेद का प्रयोजन बड़ा, दो प्रयोजन लिखे गए आयुर्वेद के। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ ही बना रहे, और दूसरा प्रयोजन जो था आतुरस्य विकार प्रशमन। आतुर यानी रोगी, जो उसका आतुर यानी रोगी का जो रोग बन गया है उसका रोग ठीक हो जाए। तो अगर आयुर्वेद की हम कहें कि खूबी क्या है, तो आयुर्वेद की खूबी है कि उसने अपने पहला लक्ष्य या पहला ध्येय जो लिया वो लिया कि स्वस्थ व्यक्ति किस प्रकार से स्वस्थ बना रहे। अगर हम अपनी प्राचीन संहिताओं को देखें और यदि उनमें वर्णित हम विषय अध्यायों को देखें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा
स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाने के लिए जितने भी प्रोसेस होने चाहिए, अब प्रोसेस वर्ड में हम कह सकते हैं दिनचर्या, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहाँ उन्होंने ये तक भी लिखा कि व्यक्ति को कब उठना चाहिए, कब व्यक्ति को सोना चाहिए, दैनिक कार्यक्रम किस प्रकार से करना है, कब खाना खाना है, कब दिन में सोना है कि नहीं सोना है, रात में कब सोना है, सुबह कब उठ जाना है, कौन सी चीज़ खानी है, खाने के रूप में भी पथ्य अपथ्य का बहुत ध्यान रखा, किस ऋतु में क्या खाना है, किस ऋतु में क्या पहनना है, क्या घूमना है, कितना घूमना है, व्यायाम करना है तो कितना करना है और कब व्यायाम नहीं करना है, कौन सा व्यक्ति दिन में सो सकता है, कौन सा व्यक्ति दिन में नहीं सोना चाहिए, सारी चीज़ें। सामाजिक आचरण को लेके भी आयुर्वेद बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम बातें करता है। सामाजिक आचरण, आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ यदि वार्तालाप कर रहे हैं तो आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आप बड़ों से किस तरीके से बातें करें, आप समाज में किस प्रकार से आचरण करेंगे, सब चीज़ों को उन्होंने लिखा। और ये सब लगती बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन इनका यदि सामाजिक परिप्रेक्ष्य निकाला जाए तो ये हमें इस कोरोना काल ने सबसे ज़्यादा समझाया है कि एक व्यक्ति की दिनचर्या का महत्व क्या हो सकता है, एक व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि का महत्व क्या हो सकता है। इस कोरोना काल ने हमें बहुत ही अच्छी तरीके से इस बात पे जोर दिया है। कोरोना में लगभग सभी व्यक्ति जब परेशान थे, बार बार एक इम्यूनिटी वर्ड की बात आ रही थी, हम इसको यहीं से स्वस्थ की जो परिभाषा है उसको हम इम्यूनिटी से कोरिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को कहा गया कि इम्यूनिटी क्या है, बहुत सारे बाज़ार में उत्पाद आए, बहुत सारे प्रोडक्ट आए और उन्होंने बोला कि ये खाइए इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। बाज़ार में आटा इम्यूनिटी वाला आ रहा है, बाज़ार में चिप्स भी इम्यूनिटी वाली आ रही है और चप्पल भी इम्यूनिटी वाली आ रही है। अब क्या ऐसे इम्यूनिटी बढ़ सकती है? इम्यूनिटी का मतलब क्या है? इम्यूनिटी को हम सिंपल सी भाषा में कहें, रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्या ऐसा हो सकता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी एक दिन में पैदा हो जाए, एक दिन में बढ़ा लें या एक महीने में बढ़ा लें? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये एक सतत प्रयास है। व्यक्ति की दिनचर्या और उसके रहने, खान पान, ऋतुचर्या सभी से संबंधित होती है कि कौन सी ऋतु में क्या नहीं खाना है। इसलिए ये एक बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम विषय है। लोगों को समझ में आया है दिनचर्या का महत्व। सुबह घूमना है, कितना घूमना है, ये भी लोगों को समझ में आया है। सारी चीज़ों का, कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी चीज़ें छोड़ देनी है, कौन सी चीज़ें हमें नुकसान करेंगी, ये सारी चीज़ें एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में हम इन पे बातें कर सकते हैं। और मैं वापस न्यूज मरुधरा का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि इन सभी बातों को बताने के लिए, इन सभी बातों को हम विस्तार से भी बात करेंगे। उसके लिए न्यूज़ मरुधरा अपनी तरफ से आप लोगों तक सारे संदेश पहुँचाने की कोशिश करेगा। अभी हमारी बात हुई डॉक्टर नरेश जी गर्ग से। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद क्या है, कैसे काम करता है और अभी कोरोना काल के समय में किस प्रकार से लोगों के वापस इसकी ओर जुड़े आयुर्वेद की तरफ से। हमारे चैनल के द्वारा हर सप्ताह आपको नई जानकारी दी जाएगी और हम हर सप्ताह डॉक्टर साहब से जुड़े रहेंगे। आइए हम आपका परिचय। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजेश, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। आप भी कुछ बताएं। आयुर्वेद एक बहुत प्राचीन साइंस है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके बारे में बहुत डिटेल हम चर्चा करेंगे। तो धीरे धीरे हम आयुर्वेद को और आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो जैसा कि आयुर्वेद है कि आयु और वेद, तो आयु को जानने का जो साइंस है वही आयुर्वेद कहलाता है। अब हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से खाना है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये सब आयुर्वेद बताता है। जैसा कि डॉक्टर नरेश कुमार गर्ग ने बताया, तो बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है। बस मैं मरुधरा चैनल का फिर से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। थैंक यू।
मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज हमारे स्टूडियो में पधारे और हमें आयुर्वेद के बारे में बताया। धन्यवाद। विवेक, कैमरामैन विनोद कुमार के साथ।